हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सही तरह से सोचना एक आर्ट है। सोचना हमारे दिमाग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जिससे हम नए विचारधारा बना सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारा दिमाग अनेक भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग अपनी अनूठी भूमिका निभाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसे हम माइंड की थिंकिंग कैप कहते हैं, ये भाग हमें प्लानिंग करने में, तर्क करने में और निर्णय लेने में मदद करते हैं। जब भी हम कोई प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमें रास्ता दिखाता है। नो डाउट हमारा दिमाग हमें हर चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। हमारा मस्तिष्क एक अद्वितीय जगह है जहाँ छोटे छोटे न्यूरॉन्स अपना काम करते हैं। जब सोचते हैं तो ये न्यूरॉन्स बिजली की गति से इंफॉर्मेशंस दूसरे न्यूरॉन्स में पास करते हैं। ये न्यूरॉन्स एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे माइंड के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं। इससे सुचारू रूप से इंफॉर्मेशंस मस्तिष्क में पहुंचती रहती है जिससे हम समझ सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। धारणा का मतलब है हमारी इंद्रियों के माध्यम से आसपास की जानकारी को प्राप्त करना। हम जो कुछ भी फील करते हैं वे हमारे मस्तिष्क में जाता है और हमारी धारणा बन जाती है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है और हमें अपने आसपास के वातावरण में सही रीति से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। जब हमारे मस्तिष्क में जानकारी पहुंच जाती है तो उससे पहले वो अरेंज करते हैं। इसका मतलब है कि वे जानकारी हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। हम उस जानकारी को समझने के लिए उसे एनालिसिस करते हैं। जब हम जानकारी को एनालिसिस करते हैं तो हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसके प्रमुख पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें कोई अध्ययन करना होता है तो हम पहले उसकी विभिन्न प्राथमिक तथ्यों को समझते हैं, फिर हम उस जानकारी को एनालिसिस करते हैं ताकि हम उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ सकें। मस्तिष्क मेमोरी बैंक की तरह होता है जिसमें हम सभी फीलिंग्स और जानकारी को संग्रहित करते हैं। जैसे कि जब हम किसी विशेष स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा माइंड पहले के अनुभवों को याद करने में मदद करता है। अगर हमें कोई पुराना घटना या अनुभव याद आता है तो हम उससे सीख सकते हैं और अपने वर्तमान या फ्यूचर की स्थिति के लिए ठीक से कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मस्तिष्क हमें कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। जैसे कि हम नए लोगों से मिलते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले की अनुभवों के आधार पर हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो हमारा मस्तिष्क तुरंत तैयार हो जाता है ताकि हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल सके। इसमें हमें प्रॉब्लम्स को डिटेल में एनालिसिस करना और कठिनाई को दूर करने के लिए लॉजिक लागू करना शामिल होता है। हमें सही तरीके से सोचना होता है ताकि हम विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर सके और सही कार्रवाई कर सके। इस प्रकार चैलेंजेस का सामना करते समय हमारा मस्तिष्क हमें सॉल्यूशंस के लिए विभिन्न तकनीकों का यूज़ करने में मदद करती है। प्रॉब्लम्स की स्पष्टीकरण करने में और उन्हें हल करने के लिए सही रास्ता चुनने में भी मदद करता है। हमारी सोच को कई कारक प्रभावित कर सकते हैं, जैसे हमारी भावनाएं, विश्वास, अनुभव और हमारी शारीरिक स्थिति। सकारात्मक भावनाएं हमारी सोच को चेंज कर सकती है नेगेटिव थिंकिंग से और हमें नए विचार डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। वही अगर हम तनाव में होते हैं तो हमें निर्णय लेने में बाधा डाल सकता है। तनाव हमारे विचारों को रोक सकता है और हमें अधिक सेल्फ एनालिसिस करने की क्षमता से रोक सकता है। इसके अलावा हमारी कल्चरल बैकग्राउंड्स और पर्सनल बायसेस भी हमारी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक नियमों को संदेश हमारे विचारों को आकार देते हैं। पर्सनल बायसेस हमें नए विचारों और फीलिंग्स को स्वीकार करने में रोक सकते हैं या फिर हमें निरंतर अपने सामाजिक संरचनाओं के अनुसार सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क सोचने का मुख्य केंद्र है और इसकी समझ हमें बेहतर निर्णय लेने, प्रॉब्लम्स को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने और हमारी रचनात्मक क्षमता में सुधार करने में मदद करती है। जब जब हम समझने लगते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है, तब हम अपने विचारों और निर्णयों को समझने भी मदद मिलती है। हम अपने विचारों के पीछे के कारणों को समझते हैं और इससे हमें सही और सटीक समय पर निर्णय लेने में मदद मिलती है। हम नए सोचने के तरीके को अपना सकते हैं और अपनी रचनात्मक प्रक्रिया को सुधार कर सकते हैं।
हमारी सोचने की प्रक्रिया हमारी सफलता के मार्ग में अहम भूमिका निभाती है। कुछ तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने दिमाग की पावर को यूज़ करके अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका है टारगेट को निर्धारित करना। जब हम अपने टारगेट को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो हमें उनकी दिशा में प्रत्येक कदम चलने में सक्षम होते हैं। दूसरा तरीका है सकारात्मक विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करना। हम अपने मन के सकारात्मक दृष्टिकोण में लेकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा तरीका है नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। हमें अपने मन के विरोधी विचारों को पहचानने और उनसे निपटने के लिए ऑलवेज तैयार रहना चाहिए। चौथा तरीका है माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है, जिससे हम अपने विचारों और क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। पांचवा तरीका है फेलियर से सीखना। हमें अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए और उन्हें अपने फैसलों में ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार हम अपने दिमाग की पावर का सही तरीके से यूज़ करके अपनी टारगेट्स को हासिल कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।